नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी बुधवार को विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। रिलायंस के शेयर की कीमत 2004 रुपए होने के साथ ही उनकी संपत्ति 5,62,000 करोड़ रुपए हो गई है और वे फोर्ब्स की अमीरों की सूची में शीर्ष 10 अमीरों में 5वें नंबर पर आ गए हैं। उनकी संपत्ति में एक दिन में 24,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। सोने ने कोरोना काल में एक दशक में सबसे ज्यादा 206% रिटर्न दिया है। चांदी भी 67% रिटर्न दे चुकी है। दोनों महंगी धातु की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सोने की कीमत बीते 10 साल में 3 गुना बढ़ गई है और वर्तमान में यह 50,181 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं चांदी भी 59,170 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सोना चांदी में निवेश शेयर मार्केट में निवेश की अपेक्षा कम जोखिम पूर्ण और अधिक रिटर्न देने वाला साबित हुआ है। सेंसेक्स कोरोना काल से पहली वाली स्थिति से 4,081 अंक नीचे है। हालांकि बीते एक दशक में शेयर बाजार का आकार 3 गुना तक बढ़ गया है। देश की तमाम कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज की तर्ज पर नकदी बढ़ा रही है। इससे भविष्य के मौकों चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। कुमार मंगलम बिरला की कंपनी हिंडाल्को पूंजीगत खर्च में 40% तक कटौती करेगी। टाटा स्टील भी अपना खर्च आधा घटाएगी। एक अनुमान के अनुसार निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां अपने पूंजी निवेश के साथ देश के जीडीपी में 1/4 योगदान करती है। नेशनल हाईवे पर जून में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मार्च के स्तर पर पहुंच गया। यह फरवरी के बाद 75% तक गिर गया था। इससे संकेत मिलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियन के बीच नया वेतन बिल लागू करने पर सहमति हो गई है। इससे बैंकों के 8 लाख कर्मचारियों के वेतन में 15% की वृद्धि होगी। फैसला 1 नवंबर 2017 से लागू माना जाएगा और 5 वर्ष यानी 2022 तक लागू होगा। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों के बीच भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्टेट बैंक ने असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोटिंग बैंक की सेवा शुरू की है। नाव पर तंबू में बैंक कर्मचारी लैपटॉप लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं और ग्राहकों की मदद कर रहे हैं। गांव में महिलाएं और पुरुष पासबुक लेकर बैंक से जरूरत के मुताबिक नकद ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री के कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक घर से काम करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पहले घर से काम करने संबंधित छूट 31 जुलाई तक दी गई थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इंफोसिस आदि अपने कर्मचारियों को लंबे समय के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की घोषणा कर चुकी है। कोरोना वायरस और असम की बाढ़ के बाद बड़ी मांग से भारतीय चाय की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। यह बीते साल के मुकाबले 57% ज्यादा हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि चाय की कीमतें एक स्तर तक ही बढ़ सकती है क्योंकि केन्या और श्रीलंका के शिपमेंट से उनकी प्रतिस्पर्धा है। 12% मूल्य वृद्धि से 10% नुकसान की भरपाई संभावित है। भारत चीन सीमा विवाद का असर अर्थव्यवस्था पर न पड़े, इसके लिए भारत में घरेलू कंपनियों के जरिए चीन जैसे देशों बाजार को टक्कर देने के लिए नवरत्न कंपनियों को आगे लाया जाएगा। ये कंपनियां मेक इन इंडिया कार्यक्रम को एक नई पहचान देकर चीन को चुनौती देगी। देश में 2014 से लेकर अब तक 14 नवरत्न कंपनियों में से अधिकांश का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि लॉकडाउन के कारण भारत में राजमार्गों के निर्माण में पिछले साल की तुलना में 10 से 13% की गिरावट आ सकती है। ऐसे में इसका सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार कोविड-19 के बावजूद पहली तिमाही में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जुटाया गया है। सेबी के प्रमुख त्यागी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैपिटल मार्केट समिट में बोलते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोरोना महामारी के बीच बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी। महामारी के संकट के समय में पहली तिमाही में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फंड रेजिंग देखने को मिली है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और घाटे से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इनकम टैक्स विभाग को आदेश दिया है कि वह वोडाफोन आइडिया को 833 करोड़ रुपए का रिफंड लौटाए। इस समाचार के बाद कंपनी का शेयर बुधवार को बीएसई पर 2.7% बढ़त के साथ बंद हुआ। जापान की आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है। इनमें मियाची कॉर्प और तोकाजी कॉर्प जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। इन कंपनियों ने जो निवेश प्रस्ताव रखे हैं उनमें अत्याधुनिक तकनीक वाली 5 फिश हैचरी का विकास, सिंचाई के लिए 100 मेगावाट के सौर पार्क और एग्री प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना भी शामिल है।
सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया कर्मचारियों की सैलरी में कटौती को लेकर विरोध के बावजूद कर्मचारी भत्तों में 50% तक की भारी कटौती कर दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार यह कदम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर उठाया गया है। इसे एयर इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने मंजूरी दी है। भत्तों का रैशनलाइजेशन 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा और एयर इंडिया बोर्ड की समीक्षा तक लागू रहेगा। सभी कर्मचारियों के लिए भत्तों में कटौती की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।